जय श्री राम, जय हनुमान। सावन आने वाला है और सावन की आप सभी लोगों को लिसनिंग जोन चैनल की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। क्या आप जानते हैं ये वीडियो जो अभी आपके सामने चल रहा है ये कोई संयोग नहीं है। इस संसार में कुछ भी बिना वजह से नहीं होता है और यह वीडियो भी आपके जीवन में यूं ही नहीं आई। कोई भी वीडियो, कोई भी संदेश भगवान की इच्छा के बिना अब तक नहीं पहुंच सकता। और ख़ासकर जो बात हनुमान जी की हो, जैसे साक्षात जीवित देवता हों, तो समझ लीजिए यह उनका बुलावा है। अगर ये शब्द कभी आपके कानों तक पहुंच रहे हैं, अगर आपकी आंखें इस स्क्रीन पर टिकी हुई हैं, तो यकीन मानिए आप बहुत भाग्यशाली हैं। लाखों लोग हैं जो आज भी रास्ता ढूंढ रहे हैं, लेकिन आपने किसी अदृश्य शक्ति के आशीर्वाद से जो दरवाज़ा पा लिया है वो आपको आपकी मनोकामना तक ले जा सकता है। हनुमान जी स्वयं आपको ये संकेत दे रहे हैं कि अब समय आ गया है, आपकी प्रार्थना सुनी जा रही है। अब इंतज़ार नहीं, सिर्फ विश्वास चाहिए। तो जुड़े रहिए, क्योंकि इस वीडियो के अंत तक आप उस रहस्य से परिचित हो जाएंगे जिसे जानकर आप भी कहेंगे धन्य है हनुमान जी जो आपने मुझे चुना। इस बार का सावन आपके जीवन में चमत्कार लेकर आने वाला है, क्योंकि इस वर्ष 2025 में सावन का पवित्र महीना 11 जुलाई से आरंभ हो रहा है। यह केवल एक कैलेंडर की तारीख नहीं है, बल्कि आपके भाग्य को नया मोड़ देने वाला एक स्वर्णिम अवसर है। सावन वैसे तो शिव जी का प्रिय महीना माना जाता है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि भगवान हनुमान जी और सावन के बीच में एक गहरा आध्यात्मिक संबंध है। दरअसल क्या है कि हनुमान जी स्वयं भगवान शिव के रुद्र रूप हैं, यानी कि जब आप श्रावण में शिव जी की पूजा करते हैं तो हनुमान जी की कृपा अपने आप प्राप्त होती है, और जब आप हनुमान जी की आराधना करते हैं तो शिव जी की असीम कृपा स्वतः बरसती है। यही कारण है कि अगर आप इस सावन में हनुमान जी का एक विशेष संकल्प लेकर उनकी पूजा करते हैं तो आपको ऐसे अद्भुत फल मिलेंगे जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। अब आप सोच रहे होंगे कि यह उपाय आखिर है क्या, तो मैं आपको बता दूं कि यह कोई सामान्य उपाय नहीं बल्कि एक दिव्य संकल्प है, हनुमान चालीसा संकल्प पूजा। ठीक है, ये पूजा विशेष रूप से उन लोगों के लिए है जो वर्षों से कोई एक इच्छा अपने दिल में लिए बैठे हैं, चाहे वह नौकरी की हो, विवाह की हो, संतान की हो, धन, घर, कोर्ट केस, परीक्षा, बीमारी से मुक्ति, किसी भी चीज़ से हो, किसी भी प्रकार का डर या बाधा हो। इस उपाय को आप 11 जुलाई या फिर उसके बाद आने वाले किसी भी मंगलवार या शनिवार से प्रारंभ कर सकते हैं। विशेष रूप से शनिवार को करना अत्यंत शुभ माना जाता है, क्योंकि शनिदेव स्वयं हनुमान जी से भयभीत रहते हैं, और जो हनुमान जी के सच्चे मन से पूजा करता है उस पर शनि कभी कुदृष्टि नहीं डालते। आप जानते ही हैं कि हनुमान जी ने शनिदेव को रावण की कैद से मुक्त किया था, और तभी से शनिदेव ने वचन दिया था कि जो भी हनुमान जी का नाम लेगा उस पर मैं दृष्टि नहीं डालूंगा। तो आइए अब जानते हैं इस दिव्य संकल्प पूजा की पूरी विधि को। सबसे पहले आपको अपने घर में किसी शांत स्थान पर हनुमान जी का एक सुंदर सा तस्वीर या मूर्ति स्थापित करनी है। ऐसी तस्वीर जिसमें वे बैठी मुद्रा में हो, आशीर्वाद की मुद्रा में हो। उस स्थान को आप साफ कीजिए और शुद्ध जल से पोंछ लीजिए, गंगा जल छिड़क दीजिए, वहाँ पर एक छोटा सा पूजा स्थान बनाइए। अब जिस दिन से आप ये संकल्प शुरू करना चाहते हैं वहाँ उस दिन आप स्नान करके स्वच्छ हल्के रंग के वस्त्र पहन लीजिए। लाल रंग पहनना है तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि लाल रंग हनुमान जी को बहुत प्रिय है। ध्यान रखें कि यदि आप यह पाठ सुबह करना चाहते हैं तो उसी दिन सुबह स्नान करें। यदि शाम को करना चाहते हैं तो पाठ से ठीक पहले शाम को स्नान करके ही पाठ करना है। पहले से स्नान को मान्य नहीं माना जाएगा। फिर हनुमान जी के सामने तिल के तेल या घी या चमेली के तेल का किसी का एक दीपक जलाइएगा एक थाली में, और एक लोटा जल, उसमें थोड़ा सा चावल मतलब थोड़ा सा अक्षत जो टूटे ना हो, ठीक है, खंडित आपको नहीं लेने हैं, एक तांबे का सिक्का और 2 लौंग रखनी है। अब हाथ में थोड़ा जल और अक्षत सिक्का लेकर अपना नाम, अपने गांव या शहर का नाम जहां पर आप रहते हैं, जैसे मैं बोल रही हूं कि मैं अपना नाम लेती हूं, अपने शहर का, अपने गांव का नाम, ठीक है, उसी तरीके से आपको लेना है। सच्चे मन से यह संकल्प लेना है और आपको कहना है कि मैं 3 दिनों तक प्रतिदिन 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करूँगा या करूँगी, और मेरी यह विशेष मनोकामना है। आप अपनी इच्छा उनके सामने बोलिएगा, जो भी आपकी मनोकामना है, जो आपकी इच्छा है वो बताइएगा। उसके बाद आप संकल्प लीजिए कि मेरी ये इच्छा है और मेरा नाम ये है, ठीक है, मैं इस शहर से हूँ, और ये इच्छा आप पूर्ण करने की कृपा करें। अब ये संकल्प बोलकर हाथ जोड़कर आप धरती पर वो जल आप जो हाथ में लिए हैं वो सामग्री आप छोड़ दें वहीं पर।
फिर वह सिक्का उठाकर लोटे में डाल देना है। लोटे को अब आप ढक दें। 3 दिनों तक आपको उस लोटे को छूना नहीं है। लोटे में जल भर के और उसमें वो सिक्का डाल दीजिए और उस हनुमान जी की जहाँ आपने मूर्ति रखी है चौकी में पास में, वहीं आपको वो लोटा रख देना है, उसको छूना नहीं है, जल को बदलना नहीं है। ठीक है, यह आपका संकल्प कलश है। अब प्रतिदिन उसी समय पर लगातार 3 दिनों तक 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है। पाठ के बाद आप हनुमान जी की आरती करें। आरती की वो आरती आती है हनुमान जी की आरती की, जो हनुमान लला की, वो आपको आरती करनी है। उसके बाद आपने जो प्रसाद चढ़ाया है वो घर के सभी सदस्यों में आपको बांटना है और स्वयं भी ग्रहण करना है। ये प्रसाद प्रेम, भक्ति और आशीर्वाद का प्रतीक होता है। एक चीज़ याद रखिएगा जो मैं फिर से बताना चाहूँगी कि अगर आप सुबह पूजा कर रहे हैं या फिर आप शाम को पूजा कर रहे हैं, जिस समय आप पहले दिन करेंगे उसी समय आपको तीनों दिन करना पड़ेगा। ठीक है, शाम को कर रहे हैं, शाम को अगर 8 बजे कर रहे हैं तो डेली आपको 8 बजे ही करना है। ठीक है, इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। तीसरे दिन जब आप अंतिम पाठ करेंगे, पूजा करेंगे और संकल्प जल जो आपने ढक कर रखा था, अब उसका उपयोग करना है आपको। ठीक है, क्योंकि अब वो जल आपका सिद्ध हो गया है। उस जल को आप थोड़ा सा पी सकते हैं और आप थोड़ा सा पी लीजिए और उसके बाद शेष जल आप पूरे घर में, मुख्य द्वार से लेकर कोने कोने में, आप अपने घर के पूजा स्थान से लेकर हर जगह आप अपने घर के हर कोने पर उस जल को छिड़क दीजिए। यदि आप ये संकल्प किसी बीमार व्यक्ति के लिए कर रहे हैं या फिर किसी और के लिए कर रहे हैं, अपने घर में कि मान लीजिए आपके कोई परिजन बीमार रहते हैं उनके लिए कर रहे हैं, तो ये जल उनको ज़रूर पिलाइएगा जिसके लिए आप ये पूजा कर रहे हैं। अगर वो असमर्थ हैं, वो नहीं कर सकते, आप कर रहे हैं, तो आप उनको ये जल ज़रूर पिलाइएगा। उसके बाद आपको करना क्या है, जो लौंग आपने उसमें डाली थी उसमें से एक को आप अपने पर्स में रख लीजिए, एक को अपने तकिए के नीचे रख लीजिएगा, अपनी जेब में रखें और यह नकारात्मक शक्तियों को, डर, बुरी नज़र, डरावने सपने, इन सभी से आपकी रक्षा करेगी। सिक्का जिसे आपने जल में रखा था वह आप हमेशा के लिए अपने पर्स या तिजोरी में रखिएगा। यह धन और वृद्धि, स्थिरता और लक्ष्मी कृपा के लिए प्रतीक माना जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि इस उपाय का फल कब मिलेगा, तो सुनिए, ये कोई जादू नहीं है। सबसे पहली बात, ठीक है, कि ताली बजाया आपने और सामने आ गया, ऐसा नहीं है, लेकिन यह एक संकल्प है जो आपकी ऊर्जा को ब्रह्मांड से जोड़ देता है। कुछ लोगों ने पहले भी कहा है कि मैंने 3 दिन का पाठ किया है लेकिन मुझे अनुभव नहीं हुआ। मैंने हमेशा एक बात कही है कि आप पूजा दिखावे के लिए नहीं, भाव से करिए। जब आप भाव से करेंगे, हनुमान जी से कनेक्ट होंगे, तो ऐसी कोई पूजा नहीं है उनकी जो सफल ना हो। मैं कहती हूँ आपको उनके दर्शन भी होंगे, आप उनसे, आपके सपने में भी आएंगे, आप जो मांगेंगे, आपकी जो मनोकामना होगी वो पूर्ण भी होगी। लेकिन आप पूरी श्रद्धा के साथ उनका उपाय करिएगा। ठीक है, एक बार सच्चे मन से, सच्चे दिल से करिए, दिखावे के लिए नहीं करिएगा। और जो मैंने मंत्र बताया है वो आप उस मंत्र का 108 बार पाठ ज़रूर करना और उसके बाद में हनुमान चालीसा का पाठ भी करना है और आरती भी करनी है। तो ये आपका आज का उपाय है और अगर आप सावन में करते हैं ये 2 गुना आपको जल्दी फल देता है। इसीलिए इस उपाय को सावन में ज़रूर करिएगा और आपके जो भी रिज़ल्ट हैं वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना आके। अगर आपका कोई पर्सनल अनुभव है जो आप हनुमान जी से जुड़ा हुआ शेयर करना चाहते हैं तो आप शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपका अनुभव आपके नाम के साथ में ज़रूर सुनाऊँगी। चलिए, इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।